welcome to Samir Infoscope. बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ की वैरायटी हमारे प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बैक्टीरिया से लेकर वेल्स तक सभी लिविंग बीइंग्स शामिल हैं। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स का फाउंडेशन बनाता है जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करते हैं। हर स्पीसीज चाहे वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो अपने इकोसिस्टम में एक रोल प्ले करता है। ये बैलेंस हमारे ब्रीथ करने के लिए एयर, पीने के लिए वाटर और खाने के लिए फूड को सपोर्ट करता है। मेडिसिन्स, फूड और मटेरियल्स जो हम डेली यूज करते हैं वो डाइवर्स बायोलॉजिकल सोर्सेज से आते हैं। बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक नॉलेज, कल्चरल हेरिटेज और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है। बायोडाइवर्सिटी को समझना और प्रोटेक्ट करना हमारे सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम सर्विसेज वो बेनिफिट्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। इन सर्विसेज में प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग और कल्चरल सर्विसेज शामिल हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉरेस्ट्स टिम्बर, फ्रूट्स और मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं। वेटलैंड्स हमारे वाटर को क्लीन करते हैं और इंसेक्ट्स क्रॉप्स को पॉलिनेट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स की स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी इंश्योर करता है। डाइवर्स इकोसिस्टम्स चेंजेस और डिसरप्शंस के लिए ज्यादा रिजिलियंट होते हैं। ये नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमन इंपैक्ट्स को बेटर विथस्टैंड कर सकते हैं। हेल्थी इकोसिस्टम्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। वेटलैंड्स और ओशंस कार्बन सिंक्स का काम करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस होती है। बायोडाइवर्सिटी कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है जो टूरिज्म के लिए वाइटल है। बहुत सी कल्चर्स का नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ डीप कनेक्शन होता है। बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म के लिए भी वाइटल है जो इनकम और जॉब्स जनरेट करता है। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक और सोशल इश्यू भी है। बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट रेगुलेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स, स्पेशली ट्रीज, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स और ओशंस कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए क्रूशल हैं। डिफरेंट स्पीसीज क्लाइमेट रेगुलेशन में यूनिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस अपनी रूट्स में लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन स्टोर करते हैं। ये इकोसिस्टम्स क्लाइमेट चेंज के खिलाफ नेचुरल बफर्स का काम करते हैं। हेल्थी इकोसिस्टम्स फ्लड्स और हरिकेन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने में भी हेल्प करते हैं। कोरल रीफ्स कोस्टलाइंस को स्टॉर्म सर्जेस से प्रोटेक्ट करते हैं। वेटलैंड्स हेवी रेन्स के दौरान एक्सेस वाटर अब्सॉर्ब करते हैं जिससे फ्लड्स प्रिवेंट होते हैं। इकोसिस्टम्स की हेल्थ इंप्रूव करने से क्लाइमेट को रेगुलेट करने की उनकी एबिलिटी एनहांस होती है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। यह फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर और ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट इंश्योर करता है। बायोडाइवर्सिटी का इमेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस है। बहुत सी कम्युनिटीज की ट्रेडिशंस उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में डीपली रूटेड हैं। प्लांट्स और एनिमल्स अक्सर फोकलोर, रिलीजियस रिचुअल्स और आर्ट में फीचर होते हैं। इंडिजिनस पीपल का बायोडाइवर्सिटी के साथ एक प्रोफाउंड रिलेशनशिप होता है। लोकल स्पीसीज और इकोसिस्टम्स के बारे में उनका नॉलेज इनवैल्यूएबल है। उन्होंने सेंचुरीज से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज और कंजर्व करने के लिए इस नॉलेज का यूज किया है। बायोडाइवर्सिटी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी इंस्पायर करता है। आर्टिस्ट्स, राइटर्स और म्यूजिशियंस नेचर से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। लाइफ फॉर्म्स की ब्यूटी और डाइवर्सिटी ह्यूमन इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करती है। बायोडाइवर्सिटी बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग और इको टूरिज्म जैसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। ये एक्टिविटीज फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग को प्रमोट करती है। बायोडाइवर्सिटी की कल्चरल वैल्यू एस्थेटिक्स से बढ़कर हेल्थ और एजुकेशन बेनिफिट्स तक एक्सटेंड होती है। सेक्शन 5 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर रिलाई करती हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और फार्मास्यूटिकल्स इसके एग्जांपल्स हैं। ये इंडस्ट्रीज फूड, रॉ मटेरियल्स और मेडिसिन सप्लाई करती हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं। हेल्थी इकोसिस्टम्स इन रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वैल्यूएबल स्पीसीज डिप्लीट हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हैं और कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और कोरल रीफ्स
हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। टूरिस्ट्स का यह इन्फ्लक्स रेवेन्यू जनरेट करता है और जॉब्स क्रिएट करता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। बायोडाइवर्सिटी में फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए अनटैप्ड पोटेंशियल है। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी में इन्वेस्टमेंट है। सेक्शन 6, साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वास्ट साइंटिफिक नॉलेज का सोर्स है। डिफरेंट स्पीसीज और इकोसिस्टम्स को स्टडी करने से हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि लाइफ कैसे वर्क करती है। यह नॉलेज मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस को एडवांस करने के लिए एसेंशियल है। नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके बहुत सी साइंटिफिक डिस्कवरीज की गई है। फॉर इंस्टेंस, बहुत सी मेडिसिन प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव की जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की वजह से लाइफ सेविंग ड्रग्स डेवलप हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च के लिए मॉडल्स भी प्रोवाइड करता है। एनिमल बिहेवियर और फिजियोलॉजी को स्टडी करने से हमें ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च कंजर्वेशन एफर्ट्स को इन्फॉर्म करता है। स्पीसीज और उनके एनवायरनमेंट्स के बीच रिलेशनशिप्स को समझना इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को गाइड करता है। यह नॉलेज बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने के लिए क्रूशियल है। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की है। सेक्शन 7, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है। यह तब होता है जब नेचुरल एनवायरनमेंट्स डिस्ट्रॉय या ऑल्टर हो जाते हैं, अक्सर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर इसके मेजर कॉजेज हैं। जब हैबिटेट्स लॉस्ट होते हैं तो स्पीसीज अपने होम्स और रिसोर्सेज खो देते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट लॉस का एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है। फॉरेस्ट्स को टिम्बर, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट के लिए क्लियर कर दिया जाता है। यह डिस्ट्रक्शन उन काउंटलेस स्पीसीज को अफेक्ट करती है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। अर्बनाइजेशन भी हैबिटेट लॉस में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे सिटीज एक्सपैंड होते हैं, नेचुरल एरियाज बिल्डिंग्स और रोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह एक्सपेंशन हैबिटेट्स को फ्रैगमेंट करता है, जिससे स्पीसीज के लिए सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हैबिटेट लॉस का एक और कारण है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकते हैं, हैबिटेट्स और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके। सेक्शन 8, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सीवियर थ्रेट पोज करता है। राइजिंग टेम्परेचर्स और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। बहुत सी स्पीसीज इन चेंजेस के साथ क्विकली इनफ अडेप्ट नहीं कर पाती, जिससे पॉपुलेशंस और हैबिटेट्स में शिफ्ट्स आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैबिटेट्स को अनप्रेसिडेंटेड रेट पर ऑल्टर कर रहा है। पोलर रीजन्स में आइस मेल्ट हो रहा है, जिससे पोलर बेयर्स और सील्स जैसी स्पीसीज अफेक्ट हो रही हैं। वार्मर ओशन टेम्परेचर्स की वजह से कोरल रिफ्स ब्लीच हो रहे हैं। ये चेंजेस उन बहुत सी स्पीसीज के सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं जो इन हैबिटेट्स पर डिपेंड करती है। क्लाइमेट चेंज नेचुरल इवेंट्स के टाइमिंग को भी अफेक्ट करता है। प्लांट्स पहले फ्लावर करते हैं और एनिमल्स अलग अलग टाइम्स पर माइग्रेट करते हैं। ये शिफ्ट स्पीसीज के बीच इंटरैक्शंस को डिसरप्ट कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने और इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस इंश्योर करने के लिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना क्रूशल है। सेक्शन 9, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी पोल्यूशन। पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। ये एयर, वाटर और सोइल को कंटेमिनेट करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन के सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं। इन पोल्यूटेंट्स का इकोसिस्टम्स पर एडवर्स इफेक्ट्स होता है। वाटर पोल्यूशन एक्वाटिक लाइफ के लिए पार्टिकुलरली हार्मफुल है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स वाटर बॉडीज को पॉइजन कर सकते हैं। ये पोल्यूशन फिश और एम्फीबियंस को अफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक लाइफ दोनों को अफेक्ट करता है। व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से होने वाले इमिशंस हार्मफुल गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये गैसेस एनिमल्स और ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन प्लांट लाइफ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। ये उन एनिमल्स को भी इम्पैक्ट करता है जो फूड के लिए इन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पोल्यूशन रिड्यूस करना एसेंशियल है। Section 10, Threats to Biodiversity. Overexploitation and invasive species. Overexploitation बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट पोज करता है। यह तब होता है जब स्पीसीज को अनसस्टेनेबल रेट्स पर हार्वेस्ट किया जाता है। हंटिंग, फिशिंग
और लॉगिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कॉमन फॉर्म्स हैं। यह प्रैक्टिस स्पीसीज के डिप्लीशन और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करता है। ओवरफिशिंग मरीन एनवायरनमेंट्स में एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। एक्सेसिव फिशिंग की वजह से बहुत सी फिश पॉपुलेशंस डिक्लाइन हो रही हैं। यह डिक्लाइन न सिर्फ टारगेटेड स्पीसीज को अफेक्ट करता है बल्कि अदर मरीन लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इन्वेसिव स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के लिए एक और मेजर थ्रेट है। ये वो स्पीसीज हैं जिन्हें न्यू एनवायरनमेंट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, अक्सर ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा। इन्वेसिव स्पीसीज रिसोर्सेज के लिए नेटिव स्पीसीज को आउटकम्पीट कर सकती हैं। ये डिजीजेस भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं और लोकल इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकती हैं। नेटिव बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेसिव स्पीसीज को मैनेज करना क्रूशल है। Section 11. Conservation practices and their importance. Conservation practices biodiversity को protect करने के लिए essential है। Protected areas establish करना एक effective strategy है। National parks, wildlife reserves और marine sanctuary species के लिए safe habitats provide करते हैं। ये areas ecosystems को preserve करने और habitat loss को prevent करने में help करते हैं। Sustainable practices भी conservation के लिए vital हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग रिसोर्सेज की लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं। ये प्रैक्टिसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। रिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड रेस्टोरेशन और कोरल रीफ रिहेबिलिटेशन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स नेचुरल हैबिटेट्स को रिस्टोर करते हैं और नेटिव स्पीसीज की वापसी को सपोर्ट करते हैं। इन एफर्ट्स के सक्सेस के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट क्रूशल है। एजुकेशन और अवेयरनेस कंजर्वेशन के लिए फंडामेंटल है। पॉलिसीज और लेजिस्लेशन भी इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने और पोल्यूशन को रेगुलेट करने में क्रूशल रोल प्ले करते हैं।